हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मैं बात करता हूँ आप लोग को बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी फेयर इज राइट नाउ द ओपन ऑन द मार्केट। मार्केट आप देखोगे थोड़ा सा 45,569 पे डाउन साइड था, बट मार्केट कुछ देर तक सस्टेन किया है लगभग 45,586। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ट्रेंड के रूप में। ये ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ पे मार्केट क्या सस्टेनेबिलिटी थी, बट नॉट बी क्लोज द मार्केट राइट नाउ हैड द मार्केट बिकम द बुलिश फॉर्म। मार्केट आप देखो पहला हैमर बना रहा है इन द, आपको मैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा कितना परफेक्ट डब्लू पैटर्न बनाता है। मैंने जो पिछले भी वीडियो अगर आप देखोगे तो जो डब्लू पैटर्न क्या कहता है, डब्लू पैटर्न के अकॉर्डिंग जब मार्केट का जो चार्ट में कैंडल बनती है तो अगर वो डब्लू फॉर्म में है, मतलब जैसे ये देखो आप, ये थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये डब्ल्यू, दोस्तों ये देखो डब्ल्यू, पहला मार्केट विल बी 45,711 एंड सेकंड विल बी 45,609। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद मार्केट आपका जा रहा है 45,077 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक इतनी परफेक्ट एनालिसिस है, आप देख पा रहे होगे कि जो भी क्लियरेंस मिलता है कि कहाँ पे मार्केट जा सकता है। ओके, अब मार्केट सस्टेन होकर क्लोज होता है 134 पॉइंट में, 45,690 में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। ओके, अब कल कहाँ ट्रेड कर सकते हो वो मैं बता दूं। कल आप ट्रेड कर सकते हो, पहला जिस रेंज में ट्रेड नहीं करना है वो बता दे रहा हूं। रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है 45,836 और 45,563 के बीच में मार्केट रहता है, ट्रेड नहीं करनी है। देखो दोस्तों, कल का देखोगे आप एनालिसिस तो यहाँ पे मार्केट बताया सस्टेन होकर लोअर हाई लोअर लो बना करके मार्केट कहाँ आया है, डाउन साइड आया है। इसके बाद यदि मार्केट आपको ट्रेड कहाँ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ट्रेड करते हो तो आप नुकसान ले सकते हो। तो 45,836 से 45,563 के बीच में ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, अब कल मार्केट, पहली बात मार्केट गैप अप ओपन होगा, मार्केट 46,000 को क्रॉस करेगा। ठीक है, अब पहला टारगेट बनेगा अपना 46,200 का एंड सेकंड टारगेट बनेगा 46,400 का। ठीक है, अब इफ इट्स नॉट ओपन भी बुलिश फॉर्म, यदि बुलिश फॉर्म में मार्केट नहीं ओपन होता है बाई चांस 45,000, क्योंकि FII जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी जो ग्लोबल कैपिटलाइजेशन होती है, जो एक वित्तीय व्यवस्था है भारतीय बाजार के अलावा, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं इफ हैव टू सेल द क्वांटिटी, यदि वो क्वांटिटी सेल करते हैं तो मार्केट सीधी सी बात है नीचे जाएगा। तो मार्केट नीचे जाएगा तो आप देखो 45,400 को ब्रेक करता है, पहला टारगेट लोगे 45,165, देन सेकंड टारगेट विल बी 45,000। दैट इज बिगेस्ट टारगेट, यू कैन बुक द 500 और 600 पॉइंट इन द बियरिश फॉर्म। ओके, तो आप यहाँ पे मार्केट 915 करीब कोई ट्रेड ले लेना, 50 रुपए करीब अच्छा वोलेटाइल मिल जाएगा, 200 से 300 पॉइंट इजिली मिल सकता है। ठीक है, चलो बढ़िया। ये तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी में देखो मार्केट में कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, मार्केट विल बी आल्सो द टॉप 50, यानी जो भारत देश के हमारे 50 कंपनियां हैं शीर्ष लेवल पे, वो इतना इंपैक्ट करती है निफ्टी की, इतना निफ्टी में इतना ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। आप निफ्टी में देखो, निफ्टी धीरे धीरे वेरी इजिली निफ्टी विल बी क्लोज्ड ऑन द बुलिश फॉर्म। सोचो, मतलब बैंक निफ्टी अलग चल रहा है, निफ्टी अलग चल रहा है, 0.72% जो है निफ्टी कहाँ है, बुलिश फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंड लाइन बन रहा है, एक्सटेंड लाइन आप देखोगे मार्केट ओपन होता है पहला 21,789 पे, मार्केट बंद हो रहा है कहाँ पे, 21,944, यानी फिर भी समथिंग 22,000 आप मान सकते हो। कल निफ्टी यही 22,000 को टच करेगा, कल निफ्टी 22,000 को टच करेगा। तो बहुत ज्यादा ये मत सोचना कि एक बियरिश फॉर्म में पेन हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको वो चीजें देखनी है जो मार्केट बता रहा है, कुछ चीजें आपको अपने अनुसार नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट वो नहीं देता जो आप सोचोगे, मार्केट बना बनाया देता है। बहरहाल, तो यहाँ पे देखो निफ्टी जो है सस्टेन विल बी बुलिश फॉर्म। एक बार निफ्टी क्रॉस करने की कोशिश की 21,077, यानी जो 21,700 का एक बियरिश फॉर्म में देने की कोशिश किया, बट मार्केट विल बी आल्सो हैज द गिव अप। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कितना परफेक्ट एक कैंडल बनती है और निफ्टी को
ऊपर लेके जाती है। आप कल परसों का चार्ट देखो कितना परफेक्टली बताया गया था, मार्केट नीचे गिरा, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट कंटिन्यू निफ्टी का ऊपर गया जो कि टच करने वाला है 22,000। वो दिन भी दूर नहीं है जब निफ्टी 1,000 पॉइंट इंक्रीज करेगा, यानी 23,000 को, ठीक है ना। यही निफ्टी जो है 23,000 में जाएगी। चलो, आपको मैंने बता दिया बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, आप समझ लेना। हाँ, अब बैंक निफ्टी की चूंकि क्लोजिंग 45,690 भी थी, तो मैं थोड़ा सा एनएससी का जो ओआई डाटा होता है ऑप्शन चेन का, मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। 45,000 आप 600 का देख लो, 600 में कितने ओआई हैं? 62,000। 45,700 में 1,68,000 ओआई है। इसके बाद आप पुट ओआई देख लो 99,000, यानी सेम मार्केट कल थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, तो वहां पे आप थोड़ा सा ट्रेड ना करके स्टॉप लॉस को खराब अपना ना नुकसान मत लेना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलो, यहाँ पे आप देखो फिर भी मार्केट बुलिश फॉर्म में ही दिख रहा है। निफ्टी के बारे में दिखा दूं, निफ्टी आल्सो क्लोज विल बी 21,929। तो अब निफ्टी का भी ऑप्शन चेन आप देखो, Nifty is the close will be 21,929. 1 point that is called up 0.72 percentage increase will be 0.72 परसेंटेज, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे 21,500, 21,150, 41,000, 21,100, 22,100 में 93,000, 21,950 में 44,000। यानी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, निफ्टी कल बेरिस फॉर्म में हो सकता है, बट इट्स नॉट क्रेज आप, यू हैव टू कीप द शॉर्ट सेलिंग, ज्यादा शॉर्ट सेलिंग नहीं होगी, मार्केट रहेगा बुलिश फॉर्म में ही। चलो, अब आप देख लो एचडीएफसी बैंक के बारे में, क्योंकि दैट इज वेरी इट्स स्लो दैट वेरी गॉर्जियस लाइक मेंटेलिटी हाउ टू गिव अप द शेयर मार्केट। तो यहाँ देखोगे इट्स सस्टेन विल बी 1,436। यहाँ पे चार्ट कल देख लेना, यहाँ पे पूरा बता के गया था कि मार्केट अगर यहाँ इस रेंज में रहेगा ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि नुकसान आप पा सकते हो। बहरहाल यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा सा बुलिश फॉर्म में मार्केट जाने की प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे चीजें इतनी बैलेंसिंग नहीं थी, ठीक है। फिर भी 0.05% जो है एचडीएफसी की भी गिरावट थी, और जो एचडीएफसी की क्लोजिंग है 1444 है, ठीक है। ये एचडीएफसी का गिरावट है। अब आईसीआईसीआई बैंक देख लो, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पॉजिटिव है आईसीआईसीआई बैंक। मैंने कहा था देखो आईसीआईसीआई बैंक ब्रेक नहीं करेगा किसको, 1021 को ब्रेक नहीं किया, दैट इज क्लोज विल बी 1026। ये पोस्ट मार्केट की बात कर रहा हूं दोस्तों, कल क्या हो सकता है, ओके, दैट इज गिव द नॉलेज फॉर टुमारो इन 7 फरवरी, ठीक है। आप देखोगे उसके पश्चात आपका क्लोजिंग हो रहा है 1027 में। पहला कल बुलिस का टारगेट बनेगा 1040 का, देन सेकंड बनेगा 1046 का, लेकिन मार्केट क्लोज होता है 1034 के ऊपर तक, ओके। चलो, रिलायंस इंडस्ट्री टॉप लेवल की भी बात करो, 0.51% की गिरावट है, यानी इफ यू हैव टू से दैट मार्केट विल बी साइडवेज, इट्स नॉट परफेक्ट फॉर बुलिश फॉर्म और बेरिश फॉर्म। बजट की चीजें उतना हमें नहीं देखने को मिला मार्केट में, इम्पैक्ट जो पहले बजट होता था 2-2 हजार 1-1 हजार पॉइंट मार्केट नीचे ऊपर जाता था। बहुत लोग बजट में ट्रेडर थे कि बैठे थे कि अरे अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे, बट ठीक है, इट्स interim budget, like have to say that in after after election लोकसभा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा जो बजट होगा, अब उनके चुनाव जीतने के बाद एक अच्छा बजट होगा जो भारत को बहुत एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। उसमें यही नहीं दोस्तों, एक गवर्नमेंट का, एक सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है, शेयर मार्केट के ऊपर भी बहुत बड़ा रोल। अब जब फॉरेन इन्वेस्टर ट्रस्ट ही नहीं बिल्डअप करेंगे, आप सोचो विश्वास ही नहीं करेंगे आपके ऊपर, तो कैसे काम करेंगे। तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, 10 साल से इनकी सरकार है। आई एम नॉट सपोर्ट दैट इन एनी इलेक्शन लाइक कांग्रेस और बीजेपी और सपा और एनीथिंग, आई एम नॉट सपोर्ट दैट एनी पार्टीज, बट हैव टू से दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ शेयर मार्केट, शेयर बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है एक स्टेबल गवर्नमेंट का। चलो, अब आपको थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्री में दिखा देता हूं, ये डबल यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, ये मार्केट ऊपर की तरफ गया तो मार्केट विल बी
डाउन साइड इन गिव द मिनिमम 15 और 60 पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे देखो ये मार्केट आया 2862, विल बी दैट क्लोजिंग ऑफ 2817। ओके, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे गिरा। अब यहाँ पे मैं और एक आपको दिखा देता हूं कि देखो ये एम पैटर्न बन रहा है, ये मार्केट नीचे आने की कोशिश किया। थोड़ा सा आपको इरेज कर दे जिससे आप समझ पाओ, इरेज करके समझाता हूँ। ध्यान देना रिलायंस इंडस्ट्री में क्या हुआ है कल आज का। ठीक है, चलो देखो, you have to see in that in 15-minute time frame. Okay, if you are not seeing that 15 minute, you can also see in that in 5 minute, because the time will be also in the not, so it's a perfect in time frame. Okay, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है पहला 28,090 का, एंड सेकंड टॉप बन रहा है 21,887, यानी 3 पॉइंट का ऊपर नीचे है। मार्केट देखो नीचे आया। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है आपका, पहला मार्केट रहेगा इन द बियरिश फॉर्म 2861 को क्रैश करेगा। ओके, तो देखो आप इन द हॉरिजॉन्टल लाइन मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, इसको ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट बनेगा 2840 का, सेकंड टारगेट बनेगा 2828 का। ठीक है, अब आप देख लो मार्केट विल बी आल्सो क्लोज दैट इन द 28,889 को। ओके, दैट विल बी ब्रेक द sustainability in very high level. Okay, the if have to maximum people are the buy the share in Reliance Industry, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं, तो वो आपका क्रॉस कर सकता है 2910 को। ओके, दैट इज टारगेट ऑफ द टुमारो, दैट इज टारगेट ऑफ द टुमारो, एंड सेकंड टारगेट विल बी, सेकेंड टारगेट विल बी, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये है आपका 2919 का। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री का है। चलो दोस्तों बढ़िया, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, सोच समझ कर ट्रेड करना है, बट इट्स हैव टू टेक द मैक्सिमम नॉलेज हाउ टू गिव द एंड लाइक ओआई डेटा, एंड आल्सो सम न्यूज विल बी इम्पैक्ट द शेयर मार्केट, बट डोंट वरी, आप देखो इसे, समझो चीजें, है ना। ठीक है, कुछ भी अपडेट लगती है मैं आपको वीडियो बना के उसका अपडेट दे दूंगा। ठीक है, आप वीडियो देखो, यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द maximum people, because people are support that I will the motivate for the make the video in very energetic. Okay, बहुत ही ज़्यादा उत्साह आता है अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।